रचना के आधार पर वाक्य भेद करना। ये सीबीएसई बोर्ड 2026 के प्रश्न हैं। आइए हम इन्हें देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। ये एक वाक्य है और इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो ये इसका जो उत्तर होगा हमारा, वो हमारा ये हो सकता है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती या मूर्ति चश्मा बदल सकती है। तो हमको सरल वाक्य जब बनाना है तो ये ध्यान रखेंगे कि एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो। तो यहाँ हम देखें, जो हमने बनाया मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती या मूर्ति चश्मा बदल सकती है में मूर्ति एक उद्देश्य, चश्मा बदलना और क्रिया बदलना। तो या तो मूर्ति के तौर पे भी देखें हम या उम, चश्मा बदलने के तौर पे देखें या अ, दोनों वाक्यों में देखें तो हमने एक ही उद्देश्य रखा, एक ही विधेय रखा और एक ही क्रिया रखी। आगे बढ़ते हैं। एक और वाक्य है, थोड़ी खेती-बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ-सुथरा मकान भी था। ये एक पूरा वाक्य है। इस वाक्य को आपने क्या करना है, रचना के आधार पर आपको इसको पहचानना है कि ये कैसा वाक्य है। तो हम जानते हैं कि ये एक संयुक्त वाक्य है। अल्प विराम, ये देखिए यहाँ पर ये अल्प विराम लगा है। इससे ये दो वाक्य जो है अलग अलग वाक्य हैं जो कि संयुक्त कर दिए गए हैं। दो सरल वाक्य हैं, दो सरल वाक्य हैं और दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, ये देखिए पूरा अपने आप में एक वाक्य है ये पूरा। और दूसरा है, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो अगर हम इसको हटा दें तो ये इस पर आश्रित नहीं है, ये एक अलग वाक्य है। यानी संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है और ये दोनों अपना अपना अलग अर्थ दे रहे हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं और देखिए, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, हमने बता दिया, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो जो संयुक्त वाक्य है वो दो स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर बनता है और फिर वो एक वाक्य बनाता है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब एक और वाक्य देखते हैं कि जब हम कटाव के करीब आए तब सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब इसमें जो है आश्रित उपवाक्य और उसका भेद लिखना है। कौन सा वाक्य है इसमें मुख्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है और उसका प्रकृति क्या है, उसका भेद क्या है, इसको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, आश्रित उपवाक्य है जब हम कटाव के करीब आए। अगर हम इसको हटा देंगे तो तब सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अगर हम इतना ही रखेंगे तो हमें ये अधूरा लगेगा। यानी इस पर जब हम कटाव के करीब आए, ये आश्रित उपवाक्य है क्योंकि इसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। और इसका भेद है तो ये कालवाचक है, यानी इसमें समय, जब हम, यानी समय की सूचना है। तो हम देखें, जब हम कटाव के करीब आए तब सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तो दो उपवाक्य हैं, लेकिन इसमें जो खास बात है वो है कि पहला उपवाक्य अपने आप में जब हम कटाव के करीब आए तो क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं दे रहा है। यह दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है, यानी तब सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, इसके ऊपर आश्रित है। तो दोनों को हमको ये समझना होगा कि कौन किस पर निर्भर है। अधूरा वो अर्थ दे रहा है तो वो दूसरे पर निर्भर है। आश्रित उपवाक्य के भेद, यानी हमने जैसे आपको बताया, कालवाचक आश्रित उपवाक्य है, समय का बोध कराया गया है, जैसे जब, तब। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम इसमें कि जैसे ही बारिश रुकी गाड़ियां चल पड़ी, जैसे ही बारिश, जैसे ही। तो ये काल और समय
टाइम का बोध करा रहा है। या दूसरा देखें, जब जाड़ा आता है तब दिन छोटे हो जाते हैं। कब? जब जाड़ा आता है। तो समय, ऋतु, काल, ये क्या है, हमको सूचना दे रहा है। तो हम ध्यान देंगे इस बात का कि जब हम कटाव के करीब आए तब सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ये जो है कौन सा है? ये एक कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। और ये एक दूसरे पर बल्कि निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन कौन सा वाक्य जो है आश्रित उपवाक्य है? जब हम कटाव के करीब आए, ये आश्रित उपवाक्य है। आगे चलते हैं। एक और वाक्य देखिए, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। इसको आपने मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखिए, अभी फिलहाल ये जो वाक्य है, पूरा का पूरा वाक्य सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ये एक सरल वाक्य है। क्यों है? क्योंकि ये इसमें एक साधारण विधेय है, साधारण उद्देश्य है, और एक ही कर्ता इसमें है। कोई इसमें दो दो कर्ता नहीं है, दो दो विधेय नहीं है, दो दो क्रियाएं नहीं है। तो अब हमने इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मूर्ति की आंखों में, मूर्ति की आंखों पर जो चश्मा रखा हुआ था वह सरकंडे से बना हुआ था। मूर्ति की आंखों पर जो चश्मा रखा हुआ था वह सरकंडे से बना था। तो ये हमने मिश्र वाक्य बना दिया। एक और इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम। मूर्ति की आंखों पर जो छोटा सा चश्मा रखा हुआ था वह सरकंडे से बना था। मूर्ति की आंखों पर जो छोटा सा, यहाँ देखिए, मूर्ति की आंखों पर जो चश्मा रखा हुआ था वह सरकंडे से बना हुआ था। हमने कर दिया मूर्ति की आंखों पर जो छोटा सा चश्मा रखा हुआ था वह सरकंडे से बना था। तो जो छोटा सा चश्मा रखा हुआ था यह आश्रित उपवाक्य है। अगर हम मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, ये पूरा वाक्य नहीं हो रहा है ये, और ये विशेषण उपवाक्य है क्योंकि यहाँ पर चश्मा इसकी विशेषता बता रहा है, और चश्मा कैसा है? छोटा सा। तो ये हमको ध्यान रखना है। जब हम किसी सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हम उसको कैसे बनाएंगे। यानी उसको जो आश्रित उपवाक्य है उसका ध्यान रखेंगे, और उसमें जो है जो विशेषण है वो साफ दिखाई देना चाहिए। एक और वाक्य है, जीप रुकते ही हवलदार साहब कूदकर बाहर निकले। जीप रुकते ही हवलदार साहब कूदकर बाहर निकले। तो ये जो सरल वाक्य है, अभी एक ही उद्देश्य है, कर्ता एक ही विधेय है, मुख्य क्रिया है कूदना, और एक ही विचार इसमें व्यक्त हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमने इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। जैसा कि पहले भी आया है कि संयुक्त वाक्य की क्या क्या विशेषता होती है, उसको हम और ध्यान से बताएंगे। देखिए, जीप रुकी और हवलदार साहब बाहर निकले। जीप रुकी, और ये जो है हमने इसमें लगा दिया है, और ये दो उपवाक्य हैं, इनको हमने एक बना दिया है। संयुक्त वाक्य, अब हम समझ लें इसको कि संयुक्त वाक्य के मुख्य आधार क्या है। एक सरल वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में जब बदलेंगे तो क्या बदलाव करेंगे? एक तो हमने इंडिकेट कर दिया आपको, और ये तो दो स्वतंत्र उपवाक्य बन सकें, जैसे जीप रुकी हवलदार साहब बाहर निकले, दो स्वतंत्र उपवाक्य बन सकें। दो क्रियाएं, रुकना क्रिया, निकलना क्रिया, तो दो क्रियाएं हो, दोनों अलग अलग उपवाक्य में दो क्रियाएं हो सकती हैं। और वे, और, तथा, लेकिन, परंतु, अथवा, या, बल्कि, किंतु, ये क्या है? ये इससे जुड़े हों तब ये दो उपवाक्यों को इनसे जोड़ा जा सकता है। यानी
ये जो है वे, और, तथा, लेकिन, परंतु, अथवा, या, बल्कि, किंतु, इनसे आप इन दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं। देखिए, जीप रुकी अपने आप में, और हालदार साहब बाहर निकले, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, जैसा हमने पहले के वाक्यों में देखा। बिल्कुल दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। उपवाक्यों में एक या अलग कर्ता हो सकता है। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, जीप रुकी एक कर्ता है, हालदार साहब, लेकिन अलग अलग क्रियाएं भी हो सकती है। रुकना जैसे यहाँ पे आया, और निकलना, तो ये दो अलग अलग आपकी क्रियाएं भी हो सकती है, एक क्रिया भी हो सकती है, लेकिन दो उपवाक्य अलग अलग होंगे, दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, सीमा हंसी और उसने गीत गाया। उसका हंसना क्रिया है, गाना क्रिया है, लेकिन अगर हम इसको हटा दें और उसने गीत गाया, तो ये अपने आप में विशेषण सर्वनाम लगाकर एक अलग वाक्य बन गया है, और से हमने इसको जोड़ लिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में।